आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 की पहली पूर्णिमा जो कि पौष पूर्णिमा है। तो जानेंगे पूर्णिमा कब है, किस दिन गंगा स्नान दान पुण्यों का कार्य किया जाएगा, किस दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाएगा, पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा और माघ स्नान जो कि कब से शुरू होगा। तो जानेंगे आप इन सबों के बारे में। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्ति के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने का महत्व होता है। इस दिन दीप दान का महत्व माना गया है। पौष पूर्णिमा के दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ गंगा नदी में तीर्थों आदि जगहों पर स्नान करते हैं वे देव विमानों पर बैठकर स्वर्गलोक को जाते हैं। यह अनंत पुण्य फलों को प्रदान करने वाली है और पौष पूर्णिमा तिथि के दिन से ही जो कि माघ स्नान शुरू हो जाता है, इसलिए इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। तो आइए जानते हैं पूर्णिमा तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। पौष पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 24 जनवरी 2024 दिन गुरुवार रात्रि 9:52 और पूर्णिमा तिथि की जो समाप्ति है वह 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को रात्रि 11:25 पे पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है। पूर्णिमा तिथि का जो व्रत धारण किया जाता है उसे चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है और गंगा नदी में स्नान दान का कार्य जो किया जाता है इसे सूर्योदय व्यापनी ली जाती है। तो इस बार चंद्रोदय व्यापनी और सूर्योदय व्यापनी दोनों ही पूर्णिमा तिथि का जो भी व्रत धारण करने वाले हैं या स्नान दान का कार्य करने वाले हैं, भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं, वो सभी चंद्रोदय व्यापनी और सूर्योदय व्यापनी के अनुसार 25 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को पौष पूर्णिमा तिथि होगी। इस दिन गंगा नदी में स्नान दान का कार्य किया जाएगा और इसी दिन से माघ स्नान शुरू होगा और जो भी भगवान सत्यनारायण का पूजन करने वाले हैं वो 25 जनवरी को ही भगवान सत्यनारायण का पूजन करेंगे। पूर्णिमा तिथि के दिन 25 जनवरी को जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 6:44 और सूर्यास्त शाम 5:36। चंद्रोदय का समय जो कि शाम 5:14 है और चंद्रास्त सुबह 6:33 है। जो भी पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करने वाले हैं, 32 पूर्णमासी का व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, इस व्रत में जो कि दिन भर उपवास रहते हुए चंद्रोदय होने पर जो कि चंद्र देवता का कच्चे दूध से या जल से अर्घ्य दे करके इनका गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजन करना चाहिए। इसके बाद फिर पूर्णिमा का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो जो भी पूर्णिमा का व्रत धारण करने वाले हैं 25 जनवरी को व्रत धारण करेंगे। इस दिन चंद्रोदय का समय जो कि 5:14 शाम को चंद्रोदय है। इसके बाद आप चंद्र देवता का पूजन करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं। चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं, इसलिए इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। इस दिन गंगा नदी में तीर्थों आदि जगहों पर स्नान करना चाहिए, अपने इष्ट देवता का कुल देवता का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव के मंदिरों में जाकर के भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए विशेष प्रकार से माता लक्ष्मी को जो कि खीर का भोग लगाना चाहिए। पौष पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि शाम के समय में दीप आदि का दान करना चाहिए, जो कि पीपल वृक्ष के नीचे, तुलसी वृक्ष के नीचे, मंदिरों में, तीर्थों आदि जगहों पर दीप आदि का दान करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। 25 जनवरी को जो राहु काल का समय होगा वह समय दोपहर 1:31 से दोपहर 2:54 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा 25 जनवरी को वह समय सुबह 5:26 से सुबह 6:20 तक होगा। योग जो कि विषकुंभ योग सुबह 7:32 तक, उसके बाद प्रीति योग। इस दिन गुरु पुष्य योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है।
25 जनवरी को, जो कि सुबह 8:16 से अगले दिन सुबह 7:12 तक होगा। उसके बाद फिर सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, जो कि संपूर्ण दिन तक होगा। तो इस बार बड़ा ही अच्छा पूर्णिमा तिथि के दिन योग बन रहा है। इस समय में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों के कार्य करने से कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। नक्षत्र जो कि पुनर्वसु नक्षत्र होगा सुबह 8:16 तक। उसके बाद पुष्य नक्षत्र। पूर्णिमा तिथि के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह ही स्नान करना चाहिए गंगा नदी में। गंगा नदी में अगर स्नान नहीं कर पाते हैं तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पौष का महीना भगवान सूर्य देव का महीना माना जाता है। पौष के महीने में भगवान सूर्य देव के पूजन करने का, भगवान को अर्घ्य प्रदान करने का विशेष महत्व माना गया है। तो भगवान सूर्य देव को सबसे पहले अर्घ्य प्रदान करें और जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं उन्हें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का पूजन करें। भगवान शिव जी का पूजन करें, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करें। जो भी भगवान सत्यनारायण का व्रत रखते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, तो सत्यनारायण भगवान का पूजन, जो कि विशेष प्रकार से शाम के समय में पूजन करना बड़ा ही पुण्यफलदायी माना गया है। शाम के समय में दीप आदि का दान करें और जो भी व्रत को धारण करने वाले हैं पूर्णिमा का, उन्हें चंद्र देवता को अर्घ्य अवश्य ही प्रदान करनी चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन जो कि दान का विशेष महत्व माना गया है, खास करके पौष पूर्णिमा तिथि के दिन तिल दान का विशेष महत्व माना गया है। तो तिल का दान करें। अन्न, वस्त्र, स्वर्ण, गौ, भूमि, जो भी आपसे बन सके अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्यों का कार्य करें। ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए, गाय को हरा चारा खिलाए, मछलियों को जो कि आटे की गोली बना करके तालाब आदि में डाले मछलियों के लिए, तो इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।